नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। तमिलनाडु में एक आदमी रहता था। अब इस वीडियो में हम उसका नाम रिवील नहीं कर सकते, तो चलिए इस वीडियो के लिए हम उसका नाम रख देते हैं दिनेश। तो दिनेश तमिलनाडु में रहता था अपनी बीवी सुनीता के साथ। अब हुआ क्या, एक दिन सुनीता और दिनेश में हो गई बहुत ज़ोर की लड़ाई। दिनेश को ये शक था कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। उन्हीं के घर में फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा रहता था जिसका असली नाम है नवाज़, उसके साथ। तो एक दिन दोनों मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा हुआ। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दिनेश जो है उसने अपनी बीवी को अपनी बेटियों के सामने वैश्या बोला। दोनों में झगड़ा हुआ। सुनीता ने बहुत कोशिश की अपने पति को शांत करने की, उसको समझाया कि तुम मत लड़ो, बेटियों के सामने ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो, पर दिनेश बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आवाज़ फर्स्ट फ्लोर तक चली गई जहाँ पे नवाज़ रहता था। उसको भी ये सारी लड़ाई सुनाई दी। वो भागते हुए नीचे आया और उसने भी दिनेश को शांत करने की कोशिश की। उसको बोला कि मत झगड़ा करो, पर नवाज़ की मौजूदगी की वजह से वहाँ पे दिनेश और ज़्यादा भड़क गया और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुनीता और नवाज़ ने, और हाँ एक बात और, सुनीता जिस दिनेश की पत्नी का हम नाम बार बार ले रहे हैं, ये उनका असली नाम नहीं है। इस वीडियो के लिए हमने उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया है, या आपकी समझ के लिए हमने उनको नाम दिया है सुनीता। तो तीनों नामों में सिर्फ नवाज़ असली नाम है। खैर, सुनीता और नवाज़ ने मिल करके दिनेश का गला घोट दिया एक तौलिए से और उसको मार डाला। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे जला दिया। जब पुलिस तक बात पहुंची और तहकीकात हुई तो ये पता चला कि इसमें सुनीता और नवाज़ का हाथ है। दोनों को सज़ा भी हुई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों को मर्डर का चार्ज लगाया, दोनों के ऊपर उनको उसका दोषी करार दिया और सज़ा दे दी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो एक नया फैसला सुनाया है वो अपने आप में थोड़ा सरप्राइजिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये मर्डर नहीं कहलाएगा, यानी जो मारा गया है दिनेश को वो मर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि दिनेश ने अपनी बीवी को वैश्या बुलाया, और हमारे समाज में कोई भी औरत अपने पति के मुंह से वैश्या शब्द अपने लिए सुनना नहीं चाहती, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ उसकी बेटियाँ मौजूद थीं। तो हाँ, ये जो पूरा मारा गया है, ये पूरा जो केस है, ये कहलाएगा कल्पेबल होमिसाइड। अब ये क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमने प्रज्ञा सिंह से बात की। एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हमें एक मर्डर और एक कल्पेबल होमिसाइड के बीच का फ़र्क समझाया। वो हम आपको भी समझा देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आपके सीने के ऊपर चाकू से वार करे और आप मर जाएं, तो ये कहलाएगा मर्डर। अब यही कोई आपके पैरों के ऊपर डंडे से 20 बार मारे और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कल्पेबल होमिसाइड। दोनों के बीच का फ़र्क ये है इंटेंशन का, कि क्या पहले से इंसान ने सोचा था कि वो किसी को मार डालेगा, या उसका मारने का तरीका क्या है, या उसने किस तरीके का हथियार या वेपन यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें एक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस बनती हैं। अब इससे होता क्या है कि जो मर्डर है उसमें जब पनिशमेंट दी जाती है, जब सज़ा दी जाती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है। कल्पेबल होमिसाइड में ये सज़ा इतनी सख्त नहीं होती है। ये है फ़र्क दोनों में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पति अपनी बीवी को वैश्या कहता है और अगर पत्नी गुस्से में अपने पति को मार देती है तो वो मर्डर नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे केस के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।